हमेशा जीवन में ये रहता है कि समाज का के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं वो दर्द पैदा करती हैं, दिल दुखता है, लड़ने की शक्ति और बढ़ती है। मुझे लगा इस लड़ाई को धैर्य से जीता जा सकता है और संवैधानिक तरीके से ही जीता जा सकता है। इसको आप फिजिकल फाइट से नहीं जीत सकते, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। विचार से, बुद्धि और विवेक से लड़ी जाएगी। बाबा साहेब ने उसको जीत के दिखाया इतनी विपरीत परिस्थितियों में। आज परिस्थिति उतनी विपरीत नहीं है जितने बाबा साहेब के समय पे थी। जब आप समाज के लिए जीते हैं तो समाज आपको बहुत कुछ लौटाता भी है। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब। मेरे कैमरामैन आपको उस तरफ से दिखाएंगे लोगों को। दिन भर आज लोगों का तांता लगा रहा, बर्थडे मनाते रहें। आप मंत्री हो सकते हैं, आप सत्ता में हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका सामाजिक सोशल कंट्रीब्यूशन है तो फिर बात ही कुछ और होती है। मेरे पीछे भी देखेंगे कि ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और तमाम महापुरुषों की जो है संत श्रीमणि रविदास जी महाराज है, भगवान वाल्मीकि हैं, संत गाडगे हैं और कबीर साहब हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम जी इसको जीते भी, आइए ना सर, नॉर्मल फिर बातचीत करेंगे। और एक और तस्वीर दिखाऊंगा जो बहुत ज़रूरी है, कैसे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सामाजिक आंदोलन में एक बड़ी भूमिका है इनकी। और ये तस्वीरें देखिए। तो बर्थडे तो हमेशा मनाते होंगे आप, इस बार? नहीं, मैं बर्थडे कभी नहीं मनाता, लेकिन समाज के इतने लोग, सुबह से कई हज़ार लोग आ चुके हैं। अब वो लोग जिस भावना के साथ आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? आपको वो लगता होगा केक कि ले मैं लेके आ रहे हैं। मंत्री हूँ इसीलिए आ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, वो खुद केक ले लेके आ रहे हैं, फूल लेके आ रहे हैं। अब मैं उनके दिल को तो नहीं तोड़ सकता ना। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अब जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उनके सम्मान की तो कदर करनी होगी ना। तो क्या लग रहा है सर, ये जो बहुजन लीडरशिप है, ये जो तस्वीरें हैं, ये लोग डर से जो छोड़ चुके हैं आंदोलन, इसकी वजह से वो अपने ही लोगों से कट रहे हैं और समाज की भी दुर्दशा हो रही है। देखिए, डर डर से काम तो चलेगा नहीं। और जो लोग अपने अपने बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दे सकते, अगर वो डर की वजह से अपने पिताजी को पिताजी कहना छोड़ दें और दूसरे को पिताजी खुश होकर कहें, ये तो शर्मनाक होगा। मुझे लगता है जिन महापुरुषों के जीवन संघर्ष से, उनके बलिदान से हम लोग के जीवन में खुशहाली आई है। हमें उनको, हम हर क्षण याद रखना चाहिए। हर क्षण उनको सम्मान देते हुए अपने समाज को एकजुट करके अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ बचेगा नहीं। सर, आपका जन्मदिन है, नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से बधाई। धन्यवाद। क्या लगता है आप लोगों को, आप भी एक साधारण परिवार से थे, दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की, फिर वकील बने, फिर राजनीति में आए, ये सब प्लान था या होता चला गया, या इसके पीछे सोशल संघर्ष क्या था? नहीं नहीं जी, संघर्ष तो हमेशा रहा। जब मैं 6th क्लास में था, 19 अप्रैल 1979 को मेरी बड़ी बहन की शादी थी। और मेरी बड़ी बहन की शादी में बारात पे हमला हुआ। जातिगत मानसिकता के लोगों ने कहा कि आप बारात को यहाँ नहीं नाचोगे, और उस बात पे बारात जिद पे लगी, हम तो नाचेंगे, और उस पर वहाँ झगड़ा हुआ। ये सब दिल्ली में हो रहा था? दिल्ली में हुआ, और कम से कम 50 सीआरपीएफ के जवान मेरे घर पे करीब 2 महीने रहे। इतने लंबे समय तक केस चला। तो मैं तो तब तो मैं छोटा 6 क्लास में पढ़ता था। और वहाँ से जो संघर्ष जीवन का शुरू हुआ, जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई शुरू हुई, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कैसे सफर बीच में बना? काफ़ी कुछ बदला था, लेकिन पिछले करीब 8-10 साल में मैं देख रहा हूँ जातिगत उन्माद फिर से बढ़ गया है। अपना वाला थोड़ा बताइए ना, क्योंकि हमारे लोग ना डरते हैं, उनको बताइए कि थोड़ा कैसे आपने समता सैनिक दल ज्वाइन किया, हजारों केस झेले और फिर सत्ता तक आए। उसी संघर्ष से आगे बढ़ते हुए स्कूल में सारा जातिगत उत्पीड़न होता था, तो लड़ाई भी होती थी। वहाँ से लड़ते लड़ते जब 10वीं की, उसके बाद सोशल वर्क में जुड़ गए, डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ में जुड़ गए। 86 से फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोगों ने 22 कमरे, एक एक कमरा अपना फ्री में दे रखा था, वहाँ हम क्लास लगाते थे। वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धा के बारे में, संत कबीर के बारे में, संत गुरु रविदास जी के बारे में वो सब बताते थे और साथ में उनको पढ़ाते थे। और पहली से 10वीं क्लास तक के 450 बच्चे डेली आते थे, 4 पीरियड लगते थे। आसपास के सारे स्कूलों में हमारे बच्चों ने टॉप करना शुरू कर दिया। वहाँ से यात्रा चलती रही और उसके बाद मुक्ति से जुड़े। फिर 1986-87 में समता सैनिक दल से जुड़े। एक और केक आ गया है, हाँ देखिए ऐसे दिखाइए। लगातार लोग केक ले। अच्छा, फिर अभी हम लोगों ने केक खाया, एक और केक आ गया है। हाँ,
फिर तो उसके बाद समता सैनिक दल से जुड़े 86-87 में, और वहाँ से फिर संघर्ष और आगे बढ़ा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा। कई हजारों प्रदर्शन पूरे देश में किए समाज के हक अधिकार को लेकर, जो समाज पे जुर्म जाती होती है उनको लेकर, और लड़ते लड़ते यहाँ तक कि सीकर में, राजस्थान में 10 साल केस भुगता, दिल्ली में भुगता। केक भी कटवाएंगे। हाँ, लगातार संघर्ष जारी है, और जब तक समाज को जब तक समाज को उसका हक अधिकार ना मिल जाए तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो मतलब ये शुरू से था, मन में था कि समाज को, जो 6 साल के बाद जो मैं आपको अनुभव एक हुआ। बात बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में आया, मेरे पेरेंट्स अक्सर कहते थे कि भाई तुम कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा समाज समाज करते रहते हो, कभी कोई एग्जाम नहीं देते नौकरी के लिए, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते। तो मैं उन्हें ये कहता था कि हम कटवाएंगे, हाँ। एक्चुअली हम 5 बहन भाई हैं। तो मैं उनसे ये कहता था कि आप ये क्यों नहीं मानते, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 5 को गिनो मत। तो उस वक्त तो उनको बुरा भी लगता था, लेकिन बाद में फिर वो बहुत खुश हो गए। बाद में तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, कोई ऐसा भी आदमी मिला होगा जिसने बड़ा कहा होगा कि चाहे वो फैमिली से हो, बाहर से हो, या शादी के बाद, या कि नहीं मतलब गरीब हो, लाचार हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, लेकिन संघर्ष कर रहे हो सोशल जस्टिस के लिए, बाबा साहब के विचारों के लिए? नहीं, बहुत लोग मिले जिन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत सम्मान दिया और आंदोलन में साथ दिया। लोगों ने पैसा दिया, अपने शरीर से सहयोग दिया, अपने विचार से सहयोग दिया। बहुत सारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, मतलब सब ने, जैसे जैसे हम काम करते रहे हमारा विश्वास लोगों में बढ़ता रहा। राजनीति में आने का कब तय किया? सोचा ही नहीं था, कभी कभी नहीं सोचा था कि पहली कभी पार्टी राजनीति थी में आम आएंगे। आदमी पार्टी, से पहले आम कभी आदमी कोई पार्टी में तो नहीं अचानक 25 नवंबर 2014 को पार्टी के कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया, रहा? अब बुला के टिकट पकड़ा और दिया। बायोडाटा मैंने उन्हें दे दिया। एक महीने बाद 25 दिसंबर 2014 को मेरा टिकट हो गया, चुनाव भी जीत गए। और 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 10 फरवरी 2015 को रिजल्ट आया, और बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। लगभग 49,000 वोट से जीत हासिल हुई, और इस बार तो और भी ज़्यादा बड़ी 56,108 वोट से जीता हूँ। लेकिन ये मेरी जीत नहीं है एक्चुअली, ये जो कुछ मिला है ये मेरा अपना कमाया हुआ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो MP MLA मंत्री तो दूर की बात है, कोई गांव का प्रधान भी नहीं बनने देता। वकालत की 22 साल बहुत अच्छे से 25-30% केस फ्री लड़ते रहे, और सारे समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए आज आपके सामने यहाँ मंत्री के तौर पे भी संतुष्टि नहीं है। हमेशा जीवन में ये रहता है कि समाज का के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं वो दर्द पैदा करती हैं, दिल दुखता है, लड़ने की शक्ति और बढ़ती है, और ज़्यादा ये लगता नहीं ये लड़ाई लड़नी। तो ये स्वभाव आपका, मतलब आप ऐसे ही थे, मतलब इतना बर्दाश्त करने वाले, या सब बाद में धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ हुआ, या पहले गुस्सा आता था? मैच्योरिटी आई है, धैर्य भी बढ़ा है। मुझे लगा इस लड़ाई को धैर्य से जीता जा सकता है, और संवैधानिक तरीके से ही जीता जा सकता है। इसको आप फिजिकल फाइट से नहीं जीत सकते, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, विचार से, बुद्धि और विवेक से लड़ी जाएगी। बाबा साहब ने उसको जीत के दिखाया इतनी विपरीत परिस्थितियों में। आज परिस्थिति उतनी विपरीत नहीं जितने बाबा साहब के समय पे थी। इसलिए मैं आशावान हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है अब। चलिए, केक कटवा के मैं अपना बात खत्म करूंगा। आज ये पूरा सर का हम लोग बर्थडे देखने आए थे, और लगातार दिन भर केक काट रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी शोषित वंचित समाज के लोग राजनीति नहीं करेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। जगदेव बाबू ने कहा कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और राजेंद्र प्रसाद गौतम आपके सामने उदाहरण है, एक लंबा संघर्ष किया और आज सत्ता में भी हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि लोगों के मन में सम्मान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिचेबल मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। इनका दरवाज़ा, गेट हमेशा सबके लिए खुला रहता है, जब भी चाहे जो चाहे वो मिल सकता है। तो मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। तो और पूरा दिन हम लोगों ने पता की किया, अभी भी लोग देखिए शाम के 8 बजने वाले हैं, और देश भर से लोग आ रहे हैं, दिल्ली NCR के लोग आ रहे हैं और बर्थडे मना रहे हैं। तो अब लगता है सर एक संतुष्टि है कि मतलब कम से कम अपनी बात कह पा रहे हैं और लोगों को जोड़ पा रहे हैं।
संतुष्टि है और मन को तसल्ली है। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ रहा है, आंदोलन समाज का आगे बढ़ रहा है और जनता से जो सहयोग समाज से मिल रहा है, सबको लग रहा है कि इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से जो बाबा साहब ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है, इसको हमें लड़ना है। और उससे पूरे देश के अंदर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं मूवमेंट पर, कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ रहा है अब। राजेंद्र पाल गौतम जी का एक बड़ा लक्ष्य है घर वापसी। ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो 1956 में रास्ता दिखाया था, बहुजन वहाँ जाए और सम्मान की ज़िंदगी जिए। भागीदारी का सवाल है, लड़ाई का सवाल है। और जब आप समाज के लिए जीते हैं तो समाज आपका इसी तरह से जन्मदिन मनाता है जैसे लोग मना रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाबा साहब ने कहा ज़िंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।